कहते हैं कटिहार ही वो जगह है जिसने पूरी दुनिया को बैलों के गले में घंटी बांधना सिखाया। ये कहावत यहाँ बहुत ही मशहूर है और इतना ही नहीं, आज भी पूरे कटिहार में बैलों के लिए घंटी बनाई जाती है जिसको पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई किया जाता है। मौजूद हूँ कटिहार में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कटिहार के लोगों के लिए क्या होगा अहम फैक्टर और वो कौन सा फैक्टर होगा जो पूरे चुनाव में कटिहार की घंटी की तरह बजता रहेगा। कटिहार वो जिला है जहां नरेंद्र मोदी की पहली लहर में भी बीजेपी जीत से दूर रह गई, जहां से 2014 में एनसीपी के संस्थापक नेता और दिग्गज कांग्रेसी तारिक अनवर जीते थे। उस कटिहार में इस बार लोगों का सियासी मिजाज क्या है, उसे समझने के लिए पहुंची एबीपी न्यूज की टीम की स्टेशन पर ही कुछ लोगों से मुलाकात हुई। चलिए कटिहार रेलवे स्टेशन के पास हैं। भाई साहब ने कहा कि खाली क्या बोले बतिएवे, खाली बतिएवे करेंगे, कोई फोटो फोटो उठो, कोई पूछताछ। पासवान जी ये बताइए, चुनाव बनाव का धमक सुनाई दे रहा है? हाँ, चुनाव से ज़्यादा तो जय श्री राम का धमक ज़्यादा है। पासवान जी क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर पार्किंग करते हैं। तो इस बार दिल्ली में किसको पार्क कराइए? दिल्ली में जो राम का राज लाया, राम का प्रतिष्ठा किया, उसका राज आएगा। नहीं समझे, नहीं समझे। मोदी राम मंदिर बना देगा, हमको रोजगार मिल जाएगा। आपको लग रहा है? हम ये नहीं बोले कि राम मंदिर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, मगर एक तरफा इसमें इतना फोकस क्यों जरूरी है भाई? क्यों फोकस किया जा रहा है? चलिए आपके पीछे बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं। मंदिर से क्या दिक्कत है? हमें राम मंदिर से हमें दिक्कत नहीं है। हाँ। आप जो ये सोचिए, अगर हम आपका बेटा है तो हमको रोजगार नहीं चाहिए। एक मंदिर पता है देश में कितना रोजगार देता है? आप एक उदाहरण में छोटा सा देना चाहती हूँ आपको। पटना का महावीर मंदिर कितना को रोजगार देता है? उसका अस्पताल चलता है, कैंसर के जैसा आप इलाज वहाँ हो रहा है। कटिहार के मंदिर में कितना रोजगार? कटिहार के मंदिर में रोजगार, आप उस तरह का मंदिर भव्य बनाएंगे तब आप बनाएंगे ना? हम समाज का ये दायित्व है ना। रोजगार कहाँ है सर? कहाँ नहीं है रोजगार? सब जगह रोजगार है। रोजगार कीजिए ना। आप बताइए तो सही, कहाँ है रोजगार? अरे रोजगार क्या है? क्या रोजगार करना चाहते हैं ये बोलिए पहले। कहाँ? रोजगार है ही नहीं, कहाँ है रोजगार? आदमी बोलता है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही। अगर सरकार रोजगार नहीं दे रही तो रोजगार आप अपने से उत्पन्न कीजिए ना। आपको तो लोन मिल रहा है सरकार से, अभी हम लोन लेके अपना काम स्टार्ट किए हुए हैं। कौन सा लोन? आपको मुद्रा लोन है, बहुत सारे योजना लिया है। हम लोग तो दे रहे हैं सर, लेका कंसल्टेंसी। हाँ, लोन का काम करवाते हैं हम लोग। कितना मुद्रा लोन दिया है आपने? एक बात, अरे कितना मुद्रा लोन दिया आपने? कितने को? 3 लोन पास किए हुए हैं, क्योंकि मेरा काम इधर ही स्टार्ट हुआ है। बच्चा कह रहा है कि मंदिर की जगह उद्योग लगा दीजिए। मंदिर की जगह आपको लगता है कि उद्योग नहीं लग रहा है? अयोध्या गई? अयोध्या गए नहीं, लेकिन जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर। राम जी आ गए, उसका खुशी है हमको। पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे? पहले हम लोग के दिल में थे, अब उन्हें से निकाल दिया गया, उन्हें मंदिर में बैठा दिया गया। अब वो पहले वो हम लोग के मंदिर वो थे, बेघर थे, वो घर दिए है ना, घर मिल चुका है उन्हें। कौन सा योजना में? ये योजना नहीं है, ये हम लोग का ये धर्म है, हम लोग का आस्था का। बताइए, राम मंदिर मुद्दा हो? चुनाव के लिए मुद्दा राम मंदिर नहीं बना रहे हम लोग। अपने अपने तर्क थे, तथ्य थे, वजहें थी और इस सब के बीच सबसे अहम सवाल था कि 24 के चुनाव में मुद्दा क्या होगा। मोदी के समर्थन में महिलाओं की दलीलें चौंकाने वाली थी। इस बार महिलाओं से मैं मिल रहा हूँ पूरे देश में घूम के, परेशान नजर आने के लिए। किचन में थोड़ी कमी आ गई है, महंगाई बहुत है। कहाँ से महंगाई दिख रही है ये बताइए? कौन सी महंगाई दिख रही है किचन में? कह रहे हैं कि पता नहीं सरसों तेल कितना महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया। आप ही लोग किचन की मालकिन, तो आप ही जानती हैं। यही तो हम पूछ रहे हैं, पहले क्या फ्री में मिलता था? जिनके पास नहीं है तो उनके लिए महंगाई, हर चीज बाजार में खरीदने जाते हैं, हर एक चीज महंगाई है। तो महंगाई का मुद्दा रहेगा? महंगाई का मुद्दा नहीं रहना चाहिए, हर चीज। चुनाव में महंगाई का मुद्दे पे वोट पड़ेगा कि महंगा है इसलिए वोट देंगे? महंगाई हम वोट नहीं देंगे महंगाई पर। मजदूरी भी बढ़ रहा है, कहाँ महंगाई है? अभी पूछिए मजदूरों को कितना मिलता है। अभी लोग जॉब में थे तो उनकी सैलरी पहले क्या थी, अब उनकी सैलरी कितने चौगुना बढ़ी हुई है। ये चौगुना बढ़े? बाहर अरे नहीं बढ़ी है, हम लोग बढ़ी है। चौगुना कहाँ बढ़ी?
100 गुना नहीं बोल रहे भैया, 100 गुना बढ़ी है, 2 गुनी बढ़ी, लेकिन सैलरी बढ़ी है ना। आप जो जमीन पहले रेट बेच रहे थे कुछ रेट का, उसका रेट अभी क्या हो रहा है? जमीन का रेट इतना पैसा जो सरकार दे रही है, हर जॉब वाले को दे रही है, प्राइवेट जॉब का हर चीज बढ़ रहा है, सैलरी सबका बढ़ रहा है। विकास मुद्दा है और जिस तरह से विकास हो रहा है उस तरह से निरंतर विकास हो। राम मंदिर विकास का ही हिस्सा है। अच्छा, पहले राम मंदिर मुद्दा की पहले विकास मुद्दा? भाजपा नंबर दीजिए। विकास पे 1 नंबर पे, राम मंदिर दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपके लिए मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा क्या है आपके लिए? हम लोगों का देखिए बहुत सारा मुद्दा है। सबसे पहले मुद्दा तो हम लोग जो है आज के जो महंगाई मुद्दा है। महंगाई कहाँ दिख रही है आपको भैया? तब नहीं है ना, हाँ नाम है, बोलिए हाँ नाम है। महंगाई बिल्कुल नहीं है। रोजगार मुद्दा है। रोजगार के भी मोदी जी तो ध्यान दे ही रहे हैं। मुद्दा है या नहीं, हाँ या ना? मुद्दा तो है। पहले कटिहार की क्या स्थिति थी? कितने मॉल थे यहाँ पे? पहले एक सोनार का दुकान हुआ करता था, उस पे जो है कम सम लोग जाते थे, बहुत सोच समझ के लोग जाते थे। अभी कितने सारे सोनार के लोग बढ़े हुए हैं, सोनार का दुकान। पहले मॉल था कटिहार में। गंगा, कोसी, महानंदा और रिघा नदियों से घिरा कटिहार 1973 में पूर्णिया से अलग होकर नया जिला बना था। यहाँ पर 1999 में बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी सांसद बने। फिर 2004 और 2009 में भी वही निखिल चौधरी जीते, मगर 2014 की मोदी लहर में एनसीपी के तारिक अनवर को जीत मिली। 2019 में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी ने यहां से जीत दर्ज की। इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी संसद में खड़े होकर 3.0 का दावा कर रहे हैं, तो कटिहार के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम स्टेशन से आगे अमलापुर की ओर बढ़ी। वहां लोगों ने क्या कहा, वो सुनिए सर। इस मरते जो है सरकार का परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी दावा कर रहे हैं कि 370 सीट सिर्फ बीजेपी को। उनके दावा से नहीं होगा। ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये सारे मुद्दे जो हैं वो सुलग रहे हैं, वो चिनगारी की तरह सुलग रही है। चुनाव के समय वोट में परिवर्तित हो जाएगा। गरीब आदमी जो है वो तो देख ही रहा है कि हमको कितना काम आमदनी हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, 1 पैसा का बचत नहीं हो रहा है। उसको 400-500 रुपया मिलता है तो इतना जो जाता है, झोला लेकर जाता है, उधर से आने में कुछ उसके पास में बचता नहीं। हमारे लिए भी महंगाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, और ये सारा हम लोगों का मुद्दा रहेगा इलेक्शन में। यहाँ किसान परेशान, जमा युवा परेशान, और किसानों के लिए सम्मान निधि दे रहे हैं। कोई सम्मान निधि नहीं है। 6,000 रुपया 6,000 रुपया दे रहे हैं, और देख लीजिए 1 हेक्टेयर खेती में कितना पैसा उनको खर्च आ रहा है, उनकी लागत कितना हो रही है, आय कितना हो रहा है। बोले भी थे दोगुनी आय हो जाएगी, कहाँ हुई दोगुनी आय? अपने डाटा में वो दिखाए कि दोगुनी आय हमने कर दिया। वो जो नारा चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो नहीं, राम को वो क्या लाएंगे? अब तो आप सोच लीजिए कि अब वो ऐसे बोल रहे हैं कि राम को ये चंदन लगाए, उनसे पूछते हैं क्या क्या कह रहे हैं लोग। वो ठीक कर रहे हैं। वो भी ठीक कर रहे हैं, एकदम ठीक कर रहे हैं। चौबे जी हैं। चौबे जी हैं, उससे क्या? जिस दवाई को हम खरीदते थे 130 रुपया में, आज वो दवाई का दाम 270 रुपया श्रीमान। सही बोल रहे हैं। 270 रुपया। जो कड़ुआ तेल खरीदते थे 60 रुपया में, और आज वो कड़ुआ तेल 200 रुपया। सबके दिल में राम है। हम भी राम मंदिर जाएंगे, मोदी जी भी राम मंदिर जाएंगे, तो राम मंदिर सबको जाना है। राम सबके हैं, उसके लिए किसी दल के लिए पेटेंट नहीं है राम जी, वो सब दल के लिए है राम जी। इतना टाइम क्यों खराब करें? जात पात पे ही वोट होगा ना? हाँ, वो तो होगा। वो तो यहाँ का राजनीति वही है। बिहार उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति सबसे ज्यादा है। मान के चले जब मंदिर पे आदमी का पेट नहीं भर सकता है, तो यहाँ जात भी चल रहा है, मंदिर भी चल रहा है। कुछ लोग मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि मोदी विरोधी गठबंधन लगातार बिखर रहा है। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार खुद छिटक कर मोदी के साथ खड़े हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर है। खबर है कि पंजाब में अकाली दल भी बीजेपी के साथ जा सकती है। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिनमें 3 सीटों पर बीजेपी, 1 पर जेडीयू, 2 पर कांग्रेस और 1 पर लेफ्ट का कब्जा है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची हाजीपुर गांव। चुनाव बहुत करीब है, तमाम तरह के दावे हैं, वादे हैं, मुद्दे हैं। मंसूर भाई के लिए चुनाव में किस तरह के मुद्दे होंगे? जब चुनाव आएगा तो मुद्दा एक ही होगा, वो जातिवाद का मुद्दा होगा, जो हम लोग उससे हमेशा डरते हैं।
हम लोग चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो और किसी जातिवाद से चुनाव प्रेरित होकर ना हो। कि विकास के बारे में कोई मुद्दा नहीं, जाति धर्म के मुद्दे पे ही चुनाव होता है। एक युवा होने के नाते मुद्दा क्या है, एक बस लाइन में वही है शिक्षा और बेरोजगारी। विकास पे कोई भी वोट हो, विकास पे बारे में होना चाहिए, विकास पे वोट पड़ना चाहिए। जो बेरोजगारी, रोजगारी, शिक्षा देश को बढ़िया से चलाएगा, जो जात पात में राजनीति नहीं करेगा, जो अपना कानून व्यवस्था से सही से अपना विकास करेगा, उसी को हम लोग वोट दिया जाएगा। नीतीश कुमार को कभी वोट नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? कहें कि वो पलटू चच्चा है। कोई भी हो, मेरा कहने का मकसद है कि जो हम शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य के बारे में जो काम करेंगे उसको वोट पड़ेगा उसको। एक आंकड़े के मुताबिक कटिहार में 41% मुस्लिम जबकि 59% हिंदू हैं। मुसलमानों की बहुलता वाले कटिहार में जब एबीपी न्यूज की टीम थी, उसी वक्त उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड मूर्त रूप ले रहा था। देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड का यूसीसी संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। इसी के आधार पर देश में समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है। इसको लेकर 41% आबादी वाले कटिहार में लोग क्या सोचते हैं, वो सुनिए जरा। अगर सभी धर्म मजहब के लिए एक कानून हो तो ये तो बेहतर चीज है, ये अच्छा चीज है, खराब नहीं है, लेकिन अमल नहीं होता है। जब धर्म की बात होती है तब हम लोग अलग अलग दिखने लगते हैं। ये अपना मजहब अपना राइट्स है, किसी भी मजहब के जो है एक साथ आप मिला नहीं सकते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नहीं होना चाहिए भारत में। नियम बदलते रहता है, जैसा सब मानेगा वैसा हम भी मानेंगे। तो मतलब आपको लग रहा है यूसीसी ठीक है? हाँ ठीक है, मेरे नज़र से सब अगर समर्थन करेगा तो मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए एक कानून होना, सब एक कानून होना। आने दीजिए, आएगा तो घबराना किस बात का है, जो आएगा तो देखा जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों लाया जा रहा है ये कानून? देखिए, अपना अपना मर्जी की बात है, जो उनको मर्जी लग रहा है ला रहे हैं। तो कह रहे हैं हम बेहतरी के लिए कर रहे हैं। देखिए, बेहतरीन है तो पता ही चल जाएगा। क्योंकि सामने में चुनाव है लोकसभा का और अभी ये कानून लेके आए हैं, तो हम लोगों को कहीं न कहीं किंतु परंतु तो लगता है मन में कि हम लोगों को कहीं फिर धोखा देने का काम तो करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए जो है इसके खिलाफ में हम लोग है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। आपको भी लगता है कि ये चुनावी मुद्दा बनाया? बिल्कुल चुनावी मुद्दा है ये, और कुछ नहीं है, इसलिए अभी लाया जी। जो कानून आ गया जी, आ गया तो हम लोग देखेंगे, अगर उस तरह से होगा तो हम लोग विरोध करेंगे। विरोध करेंगे जी। क्यों भैया? क्यों? अगर देख लेंगे कि वो अगर सही नहीं है हम लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो हम लोग उसका तो विरोध करेंगे। अगर यूसीसी अगर आसानी से लागू हो सके और उसमें मुल्क के लिए भलाई हो, दंगा फसाद का खतरा ना हो, मुल्क हमारा बचा रहे, सबसे आगे हमारा मुल्क है। धर्म के नाम पे एक मुसलमान पर्सनल लॉ है, वो मुसलमान पर्सनल लॉ तो रहना ही चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ रहना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से हमारी शरीयत के हिसाब से, हदीस और कुरान के हिसाब से हम लोगों की शादी ब्याह या अंतिम संस्कार होते हैं। कटिहार के लोग भले ही यूसीसी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वहां एक बड़ी आबादी है जिसके लिए इन सब के इतर राम मंदिर एक अहम मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई के सवालों के बीच वो मोदी की नजर में अथाह विकास भी देख रहे हैं। ये वजह है कि बीजेपी का हौसला बुलंद है। संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में वापसी का ऐलान कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।